ये है सीबीएन की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। बचपन से ही मेरे अंदर एक ट्रेट रहा है सपने देखने का। आज एक नई जिंदगी में प्रसिद्ध आईआईटी कॉलेज के 3 युवक ने कुछ अलग करने की ठानी और बबलू दत्ता हमको सच्चे मार्गदर्शक के बारे में बताएंगे। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। जयति जयति मम भारत जयति। अंधकार हर ले ज्योतिर्मय कर दे। प्रेम गीत में क्षमा की लय पर एकता का स्वर दे। जयते 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 मम भारत जयते जयते जयते। जयते जयते मम भारत जयते। नमस्कार, मैं हूँ आकाश और मैं हूं नीतू और हम दोनों आपका स्वागत करते हैं एक नई जिंदगी में। दोस्तों, अगर हम आज के ज़माने को पिछले 20 सालों के ज़माने से कंपेयर करें तो आज हमारे पास बहुत सी ऑप्शंस हैं, चाहे वो करियर्स को लेके है, स्कूल्स या कॉलेजेस को लेकर है। और इन कंफ्यूजन के दरमियान स्टूडेंट्स को ये समझ में ही नहीं आता कि उन्हें किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। आज नौकरियों में, करियर्स में हमारे पास इतनी वैरायटी है कि उनमें से चूज़ करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल सही कहा नीतू, लेकिन वास्तविकता ये है कि इतने सारे ऑप्शंस की वजह से लोग कंफ्यूज रहते हैं। उनको पता नहीं होता है कि वो क्या करें। कई सारे ऐसे जवान लोग होते हैं जो हर महीने अपनी नौकरी बदलते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो कहीं पर काम करते हैं लेकिन उनका मन वहाँ नहीं होता, वो करते कुछ और हैं और उनका मन कहीं और पर होता है। जी आकाश, और इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आईआईटी के 3 युवा आगे आए। वो चाहते थे कुछ अनोखा कर दिखाना, कुछ ऐसा कर दिखाना कि ये जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, उनको कंफ्यूजन से बाहर निकाला जाए। और उन्होंने मेंटोपोलिस नाम से एक वेबसाइट का आयोजन किया। आइए देखते हैं कि इस वेबसाइट ने अनेकों जीवनों में सुधार और कंफ्यूजन को कैसे दूर किया। प्रतीक, अंशुल और अभिजीत जोश, समर्पण और विश्वास से भरे ऐसे युवा हैं जिनकी कहानियां कुछ दैनिक अखबारों और बिजनेस मैगजीन्स ने कवर की। आईआईटी के ये तीनों ग्रेजुएट्स आम लोगों जैसे ही हैं, जो अपने सपनों को साकार करने में जुटे हैं। बचपन से ही मेरे अंदर एक ट्रेट रहा है सपने देखने का। मेरा हमेशा से करियर एस्पिरेशंस ये थे कि मैं हमेशा से खुद का कुछ करना चाहता था। मैं कुछ ऐसा कर पाऊँ जिसमें कि मैं काफ़ी सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकूँ। मुझे शायद ये फील हमेशा रहती है कि मैं अपने पीयर्स से एक कदम आगे रहूँ, चीज़ें मैं डिफाइन करूँ कि चीज़ें कैसे बदल सकती हैं। उत्साह से भरे ये तीनों ही जानते थे कि इनकी जीवन की दिशा औरों से काफी अलग है और इस बात का एहसास सबसे पहले अभिजीत को हुआ। मैंने 1 साल नौकरी करी, एक कंसल्टिंग फर्म थी। काम अच्छा था काफी, लेकिन सेटिस्फैक्शन मेरा कुछ टाइम के बाद डिप्लीट होने लग गया, थोड़ा कम होने लग गया धीरे धीरे। 6 महीने काम करने के बाद मुझे ऐसा महसूस होने लग गया था कि शायद मुझे कुछ नया ट्राई करना चाहिए। काफी सोच विचार करने के बाद उन्होंने ये जान लिया कि यही वो समय है जब कुछ हटकर किया जाए। कुछ समय लगा कि मैंने उन आइडियाज पे थोड़ा टाइम दिया, इंडिविजुअल आइडियाज पे टाइम दिया। मैंने फिजिबिलिटी देखी, वायबिलिटी देखी आइडियाज की। मैं आईआईटी से पास हुआ था, नौकरी अच्छी लगी थी, तो उस समय थोड़े घर वाले घबरा रहे थे कि ये जो करना चाह रहा है वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है। हालांकि अभिजीत को कुछ अलग ही करने की चाहत थी, लेकिन बिना नौकरी और आमदनी के उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। लाइफस्टाइल एंटरप्रेन्योरशिप का थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि आपको थोड़े सैक्रिफाइसेस देने पड़ते हैं। क्योंकि मैं अर्न नहीं करता तो आपकी लाइफ थोड़ी सी कंस्ट्रेंट हो जाती है, तो उस हिसाब से थोड़ा सा डेफिनेटली टेस्टिंग टाइम्स थे मेरे लिए। काफी सोचने के बाद अभिजीत को रोमांचित किया युवाओं को दिशा निर्देशित करने के विचार ने। आईआईटी के टाइम पे भी काफी जूनियर्स को मेंटर करता था, तो हमें लगा कि ये चीज काफी स्ट्रॉन्ग गैप है और इसे डेफिनेटली ब्रिज करना चाहिए। और क्योंकि हम इस चीज को समझते हैं और महसूस करते हैं, शायद
हम इसको करने के लिए काफ़ी एप्ट लोग हैं। तो जब अभिजीत ने आइडिया दिया तो मैंने थोड़ा डेविल्स एडवोकेट प्ले किया कि नहीं अभिजीत ये ठीक नहीं अभिजीत, बट अभिजीत ने सब चीज़ों के अच्छे आंसर्स दिए और सब चीज़ों के अच्छे पॉइंट्स बताए कि क्यों ये चीज़ ज़रूरी है, क्यों ये चीज़ चल सकती है, क्यों ये चीज़ चलेगी, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है और हम लोग उनका सोल्यूशन कैसे ढूंढेंगे। अभिजीत की आंसर्स काफ़ी कन्विंसिंग थे और जिस कारण हमने आगे इस आइडिया के साथ बढ़े। तो इन दोनों मित्रों ने इस नए वेंचर को करने की ठान ली और इस तरह मेंटोर पॉलिस की शुरुआत हुई। जब अंशुल छोड़ के नौकरी आ गया तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है चीज़ों के ऊपर कि हाँ मैं अकेला नहीं हूँ इस चीज़ में। धीरे धीरे चीज़ें प्रोग्रेस होनी शुरू हुई। जब शुरुआत में हम लोग काम कर रहे थे तो दो काम थे, एक नेटवर्क बनाना मेंटर्स का जो कि हमारा यूएसपी है और दूसरा था क्योंकि हमारा एक पूरा आइडिया वेब बेस्ड था तो एक वेबसाइट बनाना। तो अभिजीत फोकस कर रहा था इन लोगों के नेटवर्क बनाने पे और मैं फोकस कर रहा था वेबसाइट बनाने पे। हर दिन 10 घंटे हफ्ते के 6 दिन अंशुल और अभिजीत दिलो जान से काम करने लगे और खुद की वेबसाइट शुरू करके वो अपने सपनों को साकार करने में जुट गए। फर्स्ट अपना जो एनालिसिस हुआ उसके बेसिस पे हम लोगों ने वेबसाइट बनानी शुरू करी, प्रोडक्ट डिजाइन करना शुरू किया। जब एक बार वो बन गया उसके बाद हम लोगों ने उसको लाइव कर दिया और स्टूडेंट्स के पास गए कि कैसा आपको लगा, जो भी फीडबैक आया। तो फिर हम लोग को जनरली ये फिलॉसफी रही है कि हम लोग चीज़ें साथ चेंज करते रहेंगे, जैसा फीडबैक चेंज हो रहा है, जैसा कस्टमर चाहता है वैसा हम लोग बनाने का ट्राई करें उस चीज़ को। 15 ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर से मिला और सबने ये कहा कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि हम लोग एक बच्चे की पर्सनलाइज नीड नहीं सॉल्व कर सकते। जब ये प्रोजेक्ट रफ्तार पकड़ने लगा तो इन्हें और मदद की जरूरत पड़ी, लिहाजा एक और दोस्त ने इस ग्रुप को ज्वाइन कर लिया। मैंने वो प्रॉब्लम बहुत फेस करी है। मेरे को जब भी किसी चीज़ के लिए ज़रूरत होती थी तो मैं दूर तक गया, मतलब मैंने अपने दोस्त के भाई के दोस्त तक जाके अपने सवालों का जवाब ढूंढा है। तो मेरे को ऐसा लगा उसकी काफ़ी नीड है, तो मेंटर पॉलिस का आइडिया है और मुझे ऐसा लगा कि मैं उसमें सही में कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। कड़ी मेहनत के साथ अपने लक्ष्य की ओर केंद्रित होकर इन तीनों दोस्तों ने भारत के सबसे पहले ऑनलाइन मेंटरिंग पोर्टल मेंटोर पॉलिस की शुरुआत की। इस वेबसाइट के जरिए मेंटर्स यानी परामर्शदाताओं को खोजना आसान हो जाता है। अपनी स्ट्रेंथ्स और अपनी वीकनेसेस के हिसाब से वो अपने लिए सही डिसीजन बना पाए। मेंटर असिस्ट करे उसे पूरी प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग के अंदर। हम एक आउटराइट कॉमर्शियल बिजनेस नहीं है, हमारा एक पर्पस है कि एक इंसान को उसकी जो सही जगह इस दुनिया में उधर तक पहुंचाया जाए। तो हम पहले आपको वो जगह ढूंढवाएंगे और फिर वहां पहुंचवाएंगे। सबसे अच्छी बात मुझे शायद पूरे आइडिया की या पूरी जर्नी की अभी तक ये रही है कि लोगों ने काफी साथ दिया है। सफर आसान नहीं था, लेकिन जब ये उन गुजरते दिनों को याद करते हैं तो इन्हें ये एहसास होता है कि दूसरों की मदद करते हुए इनको भी मदद मिली है। इनके जीवन में भी ऐसे कई परिवर्तन आए जो इन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचे थे। शुरू में मेरे लिए बहुत मुश्किल होता था कि एक पूरा समय दे पाना इस पे, क्योंकि मेरे को पता ही नहीं था कि वो काम कैसे किया जाता है। पर जैसे जैसे अब समय हुआ है तो अब अपने आप मेरे को जैसे ही सुबह उठता हूँ तो मुझे याद आता है कि मुझे ये काम करना है और ये करना है और इससे मेरा पूरा दिन निकल जाता है और मेरे को बहुत सेटिस्फाइड लगता है कि मैं एक जगह जा रहा हूँ, मुझे पता है मुझे कहाँ पहुँचना है। आपको अपनी प्रायोरिटीज़ थोड़ी चेंज करनी पड़ती हैं। शायद मेरे लिए पहले प्रायोरिटी हुआ करता था कि फ्राइडे नाइट ऑफिस मेरा वीकेंड रहता था, मैं फ्राइडे नाइट मूवी देखने जाता था, वो प्रायोरिटी चेंज हो जाती है। ये समझ में आना शुरू हुआ है कि आप काम डेलीगेट कैसे करते हो। ठीक है, टीम में डेलीगेशन होता है कुछ काम का, या टीम का कभी मोराल डाउन होता है तो आपको कैसे बिहेव करना होता है, या आपको एग्जाम्पल सेट करने पड़ते हैं कई बार टीम के अंदर। तो मुझे शायद थोड़ी सी वो चीजें समझ में आनी शुरू हुई हैं। तीनों दोस्तों के इस अनुभव से एक संदेश तो बिल्कुल स्पष्ट है। हमेशा हमारे सामने दो रास्ते होते हैं, एक कन्वीनियंट रास्ता होता है जो कि आसान दिखता है, आसान लगता है और आसान होता भी है, और एक हमेशा डिफिकल्ट रास्ता होता है। हमेशा ये डिपेंड करता है कि आपकी चाहत कितनी है, आपकी एस्पिरेशंस कितनी है, आप कितना आगे अपने आप को देखना चाहते हैं। और अगर आप बहुत कुछ बड़ा करना चाहते हो, जैसे कि मैंने बताया मेरा हमेशा दूसरे से कुछ अलग करने की चाह रही है, तो आपको कुछ हार्ड डिसीजंस लेने पड़ते हैं जो कि शायद शॉर्ट टर्म्स में आपको डिफ़िकल्ट लगे, मुश्किल लगे, बट लॉन्ग टर्म्स में वो हमेशा हेल्पफुल रहते हैं। प्रतीक, अंशुल और अभिजीत की दृढ़ता, जोश और आत्मविश्वास की वजह से आज मेंटोर पॉलिस अनेकों युवाओं के जीवन को बदल रहा है। आइए ऐसे कुछ युवाओं से बात करते हैं। मुझे अपने MBA एप्लीकेशंस के लिए गाइडेंस चाहिए थी और इसलिए मैंने मेंटर पॉलिस का अप्रोच किया था। प्रतीक अग्रवाल मेरे मेंटर रहे हैं पिछले 2-3 महीनों से, और थ्रू दिस एंटायर पीरियड वो मुझे मेरे थॉट प्रोसेस को डेवलप करने में हेल्प कर रहे हैं,
मुझे मेरे एक दोस्त ने mentorpolish.com के बारे में बताया और वहाँ ढूंढने पर मुझे शोभित गुप्ता मेरे मेंटर, मैंने उन्हें अपना मेंटर चुना। शोभित गुप्ता बेसिकली एनालिटिक्स इंडस्ट्री में काम करते हैं और मेरी भी जॉब एनालिटिक्स इंडस्ट्री में लगी थी। तो बेसिकली मुझे पता करना था कि इस इंडस्ट्री में क्या होता है, व्हाट इज़ लाइक मेरे लिए क्या है इंडस्ट्री में, इस करियर पाथ में आगे क्या होगा, और अगर मुझे आगे अपना MBA परस्यू करना है तो हाउ गुड दिस इज़ दिस इंडस्ट्री फॉर मी। शोभित से बात करने के बाद मुझे मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस आया कि यही इंडस्ट्री मेरे लिए सही है। एंड आई थिंक वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए, और स्पेशली जब आप अपनी पहली जॉब पे हो। नहीं तो कितना अच्छा लगता है जब हम देखते हैं कि जवानों को मार्गदर्शन मिल रहा है, उनको जीवन में सही निर्णय लेने की मदद हो रही है। लेकिन केवल पढ़ाई में नहीं, हमारे पूरे ज़िंदगी में सही राह पर चलने के लिए एक गुरु के, एक मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है, क्योंकि परमेश्वर सबसे अच्छा मार्गदर्शक है। वो उससे बढ़कर और कोई नहीं, क्योंकि वो हमारे लिए ऐसी चीज़ों को करता है जहाँ पर हमें सफलता मिलती है। वो हमें बंद दरवाजे खोल कर देता है, और वो केवल संभव उसी समय है जब हम परमेश्वर पर भरोसा करेंगे, उस पर हम अपना ईमान लाएंगे, और वो हमें हिम्मत देता है कि हम दूसरों से अलग कुछ कर सकते हैं।